हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस मैथ। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी के मैं लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले की जो एक्सरसाइज की कंप्लीट सोल्यूशन है वो पड़ा है 9.1 और 9.2 की। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका है, अगर आप उसमें देखो, वीडियो पे देखो, आप सॉरी उसमें एक्सरसाइज में देखो, तो जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है कि एक मिनट, किसी भी जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें आपको निकालना उसका जनरल सोल्यूशन क्या है। ठीक है, और ये जो 9.3 है वो बेसिकली बेस्ड है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड को देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक की जो प्रत्येक क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये 9.3 की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, आपको इसका इसका जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, खाली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको पता होगा। तो इसमें है क्या, अगर आप देखो ध्यान से, तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स अपन नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो इस 1 को हटाना है और इधर बीच में माइनस है, तो हमें ऐसा 1 लाना होगा जो क्या हो, माइनस में आए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा 1 लाना होगा तभी तो कटेगा कि +1 है। तो हम इसका फार्मूला रखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे एक फार्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का, कॉस 2x का, लेकिन सिर्फ यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है, आपको इससे पहले वाली वीडियो में, अब जितनी भी इस पर वीडियो पढ़ी है आप उसको जाके देखो, पता चलेगा आपको कि मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये +1 है, -1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो उसके बाद बचा क्या अपने पास, यहाँ पे बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब देखो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करो तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक चीज़ हमने पढ़ी थी 9th 10th में कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और -1, क्योंकि ये tan x की वैल्यू हो जाएगी, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट में रख के कर दो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में जो आप इससे इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका हो गया y। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2, और ये अपान 1, क्योंकि देखो ये मैंने बताया था पहले ही आपको कि देखो एक तो बार एक्स बाई 2 का हुआ, जैसे कंपोजिट में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसका भी तो होगा, तो x अपान 2 का, समझ में आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 हो जाएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। देखो अगर यही डिफ्रेंसिएशन होता तो 1 अपान 2 मल्टीप्लाइकेशन में होता, लेकिन इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, हम जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 और -1 का हो जाता है x। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई के फॉर्म में आएगा, मतलब आपको ऐसा फार्मूला लाना है जो वाई के फॉर्म पे आए, ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म पे आए। समझ में आया, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, इसलिए हम सारे काम उल्टे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हमने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x हमने लिखा, और यही अगर डिफ्रेंसिएशन होता तो वन जो x बाई 2 है इसका अलग से होता और आता क्या 1 अपान 2, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये इंटीग्रेशन है इसलिए अपान में आएगा, उल्टा होगा डिफ्रेंसिएशन का, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ऊपर जाएगा 2 tan x अपान 2 माइनस एक्स, और प्लस c करके इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि c जो है लिख दूंगा मैं कि वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है,
मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बताया कि क्या होता है, ऐसे कांस्टेंट जो सिर्फ ऐड होते हैं कि कोई वैल्यू पर्टिकुलर नहीं होती है। समझ में आया? तो ये हुआ इसका सोल्यूशन। अब ये देखो इसका जनरल फार्मूला है, ये आपका आंसर हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है dy/dx। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं कह रहा हूँ, देखो अगर आपके कॉलेज में आपके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा तो पहले चैप्टर 7 है जिसमें इंटीग्रेशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको पहले पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन को पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, ज़्यादा नहीं बचा है इसमें, थोड़ा बहुत बचा है, एक्सरसाइज 9.6 तक है, हम इसको खत्म कर 9.5 तक है सॉरी, खत्म करके हम इसके बाद इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। तो हम सारी चीज़ों को उसमें कवर करेंगे कि कैसे क्या होता है। डोंट वरी, इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे था dy/dx और आपका क्वेश्चन है √4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आओ तो क्या हो जाएगा, देखो y वाले को y की तरफ कर लो, x वाला x की तरफ लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा dy/4 माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब देखो अगर ये देखना चाहे उसे तो ऐसा लिखा है dy/√2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब एक चीज़ और, यहाँ से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट फार्मूला है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे या जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि एक फार्मूला होता है। मैं लिख दे रहा हूँ बगल में, ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नहीं भी पढ़े हैं, जिसने नहीं भी पढ़ा हो तब भी उसके लिए हो जाएगा क्योंकि आप समझ जाओगे, परेशान मत हो। एक फार्मूला होता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ a² 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक मिनट, होता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x क्या है भैया, देखो साइन इनवर्स x जो है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है इनवर्स में, तो चलो ठीक है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे देखो x क्या है, x आपका y माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये क्या है, ये आपका 2 है। समझ में आया? तो ऐसे लिखेंगे इसको इस फॉर्म पे। तो डायरेक्टली अगर इससे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक, समझ में आएगा, परेशान मत हो। जिसने नहीं भी पढ़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको आ जाएगा कि मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख तो रहा हूँ भैया, उसमें क्या दिक्कत है। इंटीग्रेशन बोर्ड से तो देखो ये क्या लिखा है, इसको डायरेक्टली यही लिख दो। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a। तो x क्या है y, e क्या है 2, y/2 और बराबर dx का क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आया? x। अब ये देखो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? जरूरी होता है ऐड करना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब होगा, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको c ऐड करना जरूरी है। इसलिए तो c जो दिखाता है कि एक फंक्शन जो है वो ऐड हो रहा है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे अब देखो ये इनवर्स इधर है, इसका मतलब नेगेटिव होता जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y/2 इज इक्वल टू साइन, अब ब्रैकेट के अंदर लिख दो x प्लस सी। तो अब सिर्फ y के फॉर्म पे लाना, तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी हो गया आपका आंसर। जहाँ पे c मैं बार बार कह रहा हूँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। समझ में आया? आपको आया होगा, परेशान मत हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए हम आगे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको आसान है क्योंकि समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसलिए तो बार बार फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ बगल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 है क्या, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सेम, आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं भैया बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जनरल सोल्यूशन लेना है। अभी तक आपने डिफ्रेंसिएशन किया, लेकिन इसके जनरल सोल्यूशन के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा करो, इसमें किसमें मल्टीप्लाई बाई e पावर x, मल्टीप्लाई बाई e पावर x टू द बोथ साइड। ठीक है, मतलब e पावर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आएगा क्या, देखो e पावर x y डैश प्लस वाई इंटू ई पावर x, और इधर क्या है e पावर x। समझ में आया? अब देखो अगर इस चीज़ को देखो तो ये प्रोडक्ट रूल में लिखा है। प्रोडक्ट रूल आपको पढ़ाया था मैंने डिफरेंशिएशन में, क्या था, fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ qx प्लस qx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx। मैंने प्रोडक्ट रूल की एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई है इस पर, एक शॉर्ट वीडियो है, एक बड़ी लॉन्ग वीडियो है। ठीक है, तो अगर हम इसे चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि d/dx इक्वल टू ई पावर x इंटू वाई बराबर ई पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये देखो वही लिखा है भैया। ये देखो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा, और ये एक्सपैंड फॉर्म है, ये इसका क्या है,
इसको जैसे हमने एक्सपैंड फॉर्म पे था, इसको हमने क्या किया, शॉर्टर फॉर्म पे कर दिया, यही लिखा डायरेक्टली करके फार्मूला। अब क्या करेंगे, अब इसको करो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक, तो आएगा क्या, सिर्फ बचेगा ई पावर एक्स वाई, और इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, देखो तो यहाँ से क्या होगा भैया, देखो इस जगह पे देखो ई पावर एक्स हुआ, अब देखो वाई को रोक लो, और यहाँ पे क्या कर दो, प्लस सी कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होगा, मैंने बार बार बताया है। तो क्या करो, अब ई पावर एक्स को इसके नीचे करो, तो अलग अलग नीचे कर दो दोनों के, सी अपॉन ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 1 प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया आपका। देखते रहना आप लोग, मैंने फार्मूला भी लिख रहा हूँ बार बार इसलिए कि आपको समझ में आता रहे। कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आसान है, बस खाली थोड़ी सी दिक्कत होती है जो आप धीरे धीरे कवर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका एक क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है। इसको अगर यहाँ पे आप इसको देखो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भैया, देखो इसको अगर हम चाहें इस चीज़ को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखेंगे, मान लो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और प्लस यहाँ देखो इसको ऐसे लिखो, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स। अगर आप इस जगह पे देखो, टेन एक्स सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ के अगर आप यहाँ से कंपेयर करो, देखो ये आपका एफ एक्स लिखा है यहाँ पे, ये आपका क्यू एक्स लिखा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, टेन एक्स और टेन वाई जो है, अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से कंपेयर करोगे, ठीक है, ऐसे देखो कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो टू प्रोडक्ट रूल, तो जो आपका टेन एक्स और टेन वाई जो है, ठीक है, वो क्या है, ये क्या है, टेन, देखो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं हुआ है, एक बार टेन एक्स चेंज नहीं हुआ, दूसरी बार टेन वाई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे तो लिखा है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन वाई, सॉरी टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये जो लिखा है इज इक्वल टू 0, ये वही लिखा है, क्योंकि जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी एक्सपैंड करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो देखो टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, वाई डैश होगा, वाई का वाई डैश होता है, मैंने बताया डिफरेंशिएशन में, तो डी वाई कर देंगे, और प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन एक्स का दोबारा होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन वाई इंटू डी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस खाली आपको एक बेसिक रूल याद रखना है। इससे पहले वाले में भी हमने देखा था कि वो एक्सपैंड फॉर्म पे था प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको सिर्फ हमने अपने हिसाब से कर दिया, बस खाली इसको रख दिया कि एक्सपैंड था, उसको मैं शॉर्टर फॉर्म पे किया। अब यहाँ पे देखो, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या सी डी एक्स हट जाएगा अपना, तो बचेगा क्या, टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर सी, हो गया आंसर। बस ये जो 0 था इसकी जगह पे मैंने सी रख दिया, ठीक है, समझ में आया आपको, हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, थोड़ा सा लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा बड़ा है, एक मिनट रुको। ये है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी वाई माइनस डी वाई माइनस ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ट्रांसफर कर दो उधर की तरफ, ठीक है, रीअरेंज कर दो इसको, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। अब इधर आओ, जो डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, हो गया ना। अब इस जगह पे ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे वो रूल लगेगा, ठीक है।
जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा उसको पता होगा कैसे लगता है ये, ठीक है। नहीं भी पढ़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली समझ लो बस। नहीं भी पढ़ा है इसको समझ लो। ये एक्सरसाइज आप उसके लिए छोड़ दो, बाद में जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब के लिए छोड़ दो, आप खाली लिख लो इसको बस, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। और जिसने पढ़ा है उसको तो आता ही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन, सॉरी सब्सटीट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो कि अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, ये लिख के इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे बच्चे होगा क्या भैया, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ से ऐसा करो कि लेट ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स ही होगा। हाँ एक बात और सुनो, जब लेट करते हो तो भले ही कर आप इंटीग्रेशन रहे हो, लेकिन लेट करने के बाद होता है डिफ्रेंसिएशन। समझ में आया? कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, लेकिन परेशान हो, अभी इसके लिए खाली समझ ले, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स, और इसका क्या आ जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस, तो क्या होगा माइनस माइनस, समझ में आया? देखो -1 और ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि -1 था ना, ई पावर एक्स इंटू -1, समझ में आया? और इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो इसकी वैल्यू, ये ऊपर वाली की वैल्यू डी टी आई ना, तो यहाँ पे रख दो, ये इंटीग्रेट हो गया तो क्या हुआ है वाई बराबर ऊपर क्या है डी टी अपान टी। अब देखो ये वन अपान, क्योंकि इसकी वैल्यू टी थी, देखो इसकी वैल्यू तो मैं टी मानी ना, और इसकी वैल्यू डी एक्स बराबर क्या आई डी टी आई। देखिए 1/t लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग टी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है लॉग टी। अब टी की वैल्यू रख दो, तो वाई बराबर, यहाँ से देखो आप वाई बराबर टी की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और प्लस सी। समझ आया? ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आओ, इस जगह पे आओ, वाई वाले को वाई की तरफ कर लो, एक्स वाले को एक्स की तरफ रहने दो। तो क्या आ जाएगा, देखो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया और बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। ये डी एक्स उधर चला गया। अब देखो इसका कर लिख देते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा भैया, देखो ये तो डी वाई, देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स वाई, ये एक फार्मूला है tan इनवर्स एक्स का। देखो आपने पढ़ा था, देखो मैं बताता हूँ आपको, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपने पढ़ा था वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ा था tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो इसका मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स वाई, ठीक है, tan इनवर्स वाई। अब यहाँ पे आओ, इसका देखो 1 का जो होता है, 1 का इंटीग्रेशन का दोनों तरफ से हम करेंगे, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। समझ में आया? इस पे जो इंटीग्रेशन होता है वैसे होता है एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से अगर आप देखो इसका नॉर्मल सोल्यूशन देखो तो y बराबर क्या है भैया आपका, अगर देखो इधर देखो, अगर इस तरफ से देख लो तो y बराबर, देखो चाहे तो यहीं पे रख दो, चाहे y को रखना ही रहने दो, यहीं पे आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, यही आपका आंसर हो x प्लस एक्स के अपॉन सी प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आप 7 आपका है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक, y log y dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे यहाँ से तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं y log y dx इज इक्वल टू x dy। और अगर इसको हम सही से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो dy अपॉन y log y, क्योंकि ये y वाला इसके नीचे चला जाएगा और x इसके नीचे चलाएगा, तो क्या होगा dx अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे रोक दो इसको इसी जगह पे। अब समझो,
ऐसा करो इस जगह पे पार्ट इस जगह पे LHS के लिए, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ आपको कि अब जैसे इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करोगे आप, एक ये लगेगा साइन लगेगा, तो क्या होगा dy अपॉन वाई लॉग वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। तो ये तो डायरेक्टली वन अपॉन एक्स लिखा है, तो इसका मतलब लॉग एक्स हो जाएगा, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, बाद में इसको करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ से आप ये करो कि यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट u इज इक्वल टू लॉग वाई, u इज इक्वल टू लॉग वाई सब्सटीट्यूट कर दो, लॉग वाई बराबर u कर दिया, तो इसका मतलब du बराबर 1/y हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो du बराबर क्या हो 1/y हुआ, तो यहाँ से देन इसमें इसका फार्मूला रख दो, फार्मूले में इसको रख दो, ठीक है। तो 1/y की वैल्यू क्या हो गई, देखो 1/y लिखा ना, y लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो du अपॉन u, सिर्फ u, क्योंकि 1/y जो थी, ये देखो 1/y लिखा था ना, 1/y की वैल्यू क्या है du है, समझ में आया, और 1/ इसके लॉग y की वैल्यू u है, ठीक। तो इसको यहीं पे रोक दो। अब इसको अगर हम चाहें तो देखो 1/u लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ लॉग u प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्टली यहाँ पे, ये आपका LHS है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन u प्लस सी हो गया। अब u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या थी लॉग y थी, तो लॉग y, ठीक है। मैंने LHS से लेके शुरू किया, देखो LHS से मैंने लिया है, इसको तो छोड़ दूंगा, अभी कुछ नहीं किया इसका, क्या आया लॉग y की u की वैल्यू हमने मानी थी लॉग y, ठीक है। अब इस पे आओ, यहाँ पे रख दो, इसलिए अब RHS कर लो, तो RHS क्या है भैया, RHS आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग x डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो रख दो ऐसे उठा के इस पे, इसी जगह पे इसको रख दो LHS और RHS की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई लॉग वाई, और इसकी वैल्यू क्या आई लॉग एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो लॉग से लॉग हट जाएगा इवेल्यूएट करने पे, तो बचेगा क्या, सिर्फ लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स, समझ में आया भैया, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जब हम इसको इक्विलेट करते हैं तो x प्लस सी करके जब हम इसको इक्विलेट करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे देखो इस जगह पे, अगर चाहो तो ये आंसर है, ऐसा नहीं कि आंसर सही नहीं है आंसर, लेकिन हमें y के फॉर्म पे लाना है, लॉग हटाना है किसी ना किसी तरीके से। तो जब हम लॉग हटाएंगे, तो लॉग जब हमने हटाना है, तो इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि जहाँ पे देखो ऐसे कर देते हैं कि लॉग y जो है इसको हटा दो, लॉग y इज इक्वल टू C1x, इस c को हमने हटा दिया, प्लस c जो था इसको C1 कर दिया, और हमने ये कहा कि वेयर, ये लिख रहा हूँ हम, सॉरी लिख रहे हैं हम कि वेयर C1 जो है वो e पावर c है, और क्या है इज ग्रेटर देन 0, ये इसका एक रिलेशन है, समझ में आया। C1 जो है e पावर c है इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली e पावर c हमने लिख दिया यहाँ पे आके देखो, तो क्या लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू, सॉरी जब हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाएंगे तो y हटेगा, C1 की जगह क्या होगा log e पावर c, और x ऊपर हो जाएगा क्योंकि log इधर से हटेगा तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, समझ में आया, ये हुआ इसका आंसर यहाँ पे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, x पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई पावर 5, ठीक है। तो अगर आप इसे चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/x पावर -5 dy अपॉन डी एक्स और इक्वल टू -1 अपॉन वाई पावर -5। अब अगर इसको वो करो तो y के साथ dy हो जाएगा, x के साथ dx हो जाएगा, तो ये दोनों इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आया y पावर -5 इंटू डी वाई, इधर क्या हुआ x पावर -5 इंटू डी एक्स, और ये माइनस बचा तो इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस यहाँ पे बचा है, लिखो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया था कि क्या है फार्मूला इसका, अच्छा देखो मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस का बाहर ले लो कांस्टेंट टर्म के हिसाब से, इसका होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो -5 + 1 यानी कि -4, y का पावर -4 अपॉन -4 बराबर -x का पावर -4 अपॉन -4, समझ में आ रहा है ये, और प्लस c कर दो, तो ये -4 से -4 कट गया, -4 से -4 कैंसिल आउट। अब देखो x माइनस में है तो इधर कर दो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस x पावर 4 सॉरी -4 और y पावर -4, और इधर क्या बचा बराबर c बचा, हो गया आंसर। ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको,
जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको बार बार इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। नहीं y नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स है यार, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। y होता तो हो ही जाता जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, आइलेट लगेगा। आइलेट क्या है? देखो आइलेट ऐसे लिखते हैं, आई आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉगरिथम, ए से होता है अलजेब्रिक, टी से होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, ई से होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड रूल मानते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इसमें भी लगता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तब वहाँ पे आइलेट का यूज होकर तब प्रोडक्ट रूल होगा। इससे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहते हैं। आपके इंटीग्रेशन में एक टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसको ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे करोगे इसको? तो देखो इस चीज़ को अगर आप इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपका हुआ एफ एक्स, और इस अकॉर्डिंग, इस आइलेट के अकॉर्डिंग ये हुआ आपका क्यू एक्स। अब सबसे बड़ी चीज़, जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो तो जानता है फार्मूला, और जिसने नहीं पढ़ा है वो फार्मूला नहीं जान पाएगा। तो फार्मूला इसका क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्यू एक्स का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये होता है फार्मूला, ध्यान रखना। जिसने पढ़ा है उसको तो आता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है। तो इस अकॉर्डिंग इसको खोलो भैया, ठीक है। इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसको खोलो, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो वाई हो गया। साइन इनवर्स एक्स ऐसे रख दो, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स था ना, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आया? और इंटू इंटू फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे रख दो इसको। अब आओ इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। यहाँ पे आसान क्या हुआ? y इज इक्वल टू लगा है एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये भी अलग अलग लिखा है, सॉरी ये भी अभी इसका इंटीग्रेशन होना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, ये एक्स ऊपर है। तो यहाँ से क्या करोगे? फिर यहाँ से इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगा दो। तो चलो हम खाली इसको लेते हैं, क्या है? एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो? लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आएगा क्या? माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद तो क्या है? एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स डी एक्स है इसके जगह पे माइनस डी टी रखो, तो बचेगा क्या? वन अपॉन अंडर रूट टी, क्योंकि इसके वैल्यू टी मानी थी, और क्या हो गया? डी टी हो गया। अभी माइनस में तो माइनस आगे ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आएगा, परेशान मत हो, धीरे धीरे। तो अब देखो अगर हम इसको चाहें माइनस, इसको चाहें तो हम ऊपर ले जा सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे? माइनस वन अपॉन टी डी टी, क्योंकि अंडर रूट था ऊपर चला गया। अब n प्लस वन होता है तो जाहिर सी बात है ये माइनस वन था, और प्लस वन इसमें करेंगे तो जो इधर ऊपर जो जैसे एक में से आधा घटाओ, एक में से आधा घटाओ तो आधा बचेगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचा? टी प्लस वन अपॉन टी, और इस पर वन अपॉन टी, ये ऊपर चला गया, ये हटा दो इंटीग्रेशन, प्लस सी करके छोड़ दो। तो क्या बचा? माइनस टू टी अंडर रूट। समझ में आया? इसको छोड़ दो यहाँ पे प्लस सी करके। अब ये इसके बराबर ये हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब इसके बराबर ये हुआ, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब टी की वैल्यू रखो। टी हमने क्या माना था? टी जो था हमने माना था माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने टी की वैल्यू मानी थी वन माइनस एक्स स्क्वायर में, लेकिन टी अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसकी जगह पे ये रखो। तो यहाँ से इसको छोड़ दें यहाँ पे। अब यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी जगह पे क्या रखेंगे? माइनस टू, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, माइनस में था, प्लस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। ये आपको लिखना है पूरा, ये जो लिखा है, ठीक। चलो इसके बाद बस आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ई एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है यहाँ से। तो देखो भैया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने बार बार समझाया, सारे क्वेश्चंस आपको लगवाए हैं मैंने, आप देख सकते हो, इसके लिए परेशान मत होना। अब देखो, अगर हम इसको चाहें तो देखो, इसको जो x वाला टर्म है x की तरफ रख लो, y वाला टर्म को y की तरफ रख लो, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, e पावर x टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई पावर x सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब x वाले की तरफ x वाला कर दो, y वाले की तरफ y वाला कर दो, तो बचेगा क्या, देखो e पावर x अपान 1 माइनस ई पावर x इंटू डी एक्स, क्योंकि x वाला x तरफ, और इक्वल टू सेक्स स्क्वायर वाई अपान टेन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन वाई सब्सटीट्यूशन लगेगा, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसका जो इसका डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन बोथ साइड। परेशान मत हो, सारे टॉपिक को कवर करेंगे, बस खाली इसको समझ लो बस। इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन जब बोथ साइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स, और दोनों को साथ लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। अब देखो पेज पलटो, तो यहाँ से अपन ऐसा करेंगे कि मान लो लेट, यहाँ से लिखे लेट 1 माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, और बराबर इधर साथ में लेके लेट टेन वाई इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पे आओ, तो जाहिर सी बात है, जो 1 माइनस ई पावर एक्स बराबर जो टी था, 1 माइनस ई पावर एक्स बराबर जो टी था, तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस ई पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो ई पावर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यही तो होगा भैया। और इधर आओ, इसके बराबर हमने क्या था, टेन वाई बराबर टी माना था, तो क्या आएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, क्योंकि वाई का भी तो होगा ना, डी वाई बराबर डी टी, तो दोनों की जगह पे दोनों को रख दो। यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी आया, और इधर ई पावर एक्स बराबर माइनस डी टी आया। ठीक है, यहाँ से समझते चलो आप, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं भैया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ पे माइनस था इसका, ये माइनस रखेगा, ये माइनस रुकेगा इस पर, जो ये माइनस था यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है, भूल गया था मैं थोड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आएगा, देखो ई पावर एक्स, तो क्या होगा, माइनस बाहर ले लो, तो क्या आया डी टी और अपॉन टी, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस पहले से ही बाहर था, तो क्या होगा डी टी अपॉन टी, क्योंकि टेन वाई बराबर टी माना था। भाई देखो क्या हुआ, माइनस, ये हुआ आपका माइनस लॉग टी, और ये भी माइनस लॉग टी। अब टी की वैल्यू रख दो, इसके लिए टी बराबर क्या था, ई पावर एक्स, तो माइनस ई पावर एक्स, और इसके लिए क्या था लॉग टी की वैल्यू क्या थी, टेन वाई थी, तो इसके टेन वाई रख दो माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से बचा क्या, लॉग से लॉग भी हटा दो, अगर कंपेयर करोगे तो बचा क्या, टेन वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ये आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चा लोग, आप ऐसा करना कि इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये अभी पार्ट 1 है इस वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 है। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन बचे उसको पार्ट 2 में हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक छोटी छोटी वीडियो बना के हम ऐड करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 होगी। ठीक है बच्चा लोग, आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, चैनल का नाम है विवांश मैथ, आपको याद रखना है, भूलना मत। ठीक है, पार्ट 1 हमने कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब इसके बाद हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। इसके बाद हम जो अगली वीडियो बनेगी वो NCERT 9.3 कंप्लीट सोल्यूशन का पार्ट 2 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व किए। ठीक है, आप इससे चाहें रोक के पॉज करके आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7, ठीक है 8 9, और एक आखिरी है 10वां। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक,